सो लाइक तो रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप में, यस, सो नाउ द डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसको इमोशनल रेगुलेशंस कहते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक बोलते हैं, एक्टिव लिसनिंग है, कैथारसिस है, और साथ ही साथ लाइक ग्रेटिट्यूड, पेइंग ग्रेटिट्यूड है, सो नॉट ऑफ लाइक स्किल्स, कोपिंग स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सो लाइक दीज आर द थिंग्स वाज टॉट टू हर। अब इसमें आ जाता है सेकंड, नेक्स्ट। सो एक ही स्टोरी लेकर के मैं आपको ये सारे स्लाइड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी कि लाइक a डायलमा इन अ रिलेशनशिप, हाउ इट गेट स्पॉइल्ड। ये थ्रेट एक रियल थ्रेट है और एक परसीव थ्रेट है। तो रियल थ्रेट है कि हाँ, ये सिचुएशन है, दिस इज अ सिचुएशन वेयर इट इज गोइंग ऑन। परसीव थ्रेट है क्या होगा, व्हाट विल हैपन। और ये सिचुएशन हो सकता है इतनी ही हो फॉर अ टाइम पीरियड, लाइक विद इन अ 7 मंथ्स, मे बी ये सिचुएशन सही हो सकती है, बट आई एम परसीविंग कि ये सिचुएशन तो बहुत ही बुरी है और नाउ आई कैन नॉट लिव विद दिस रिलेशनशिप, अब तो मुझे इस रिलेशनशिप को छोड़ ही देना है। तो पीपल कैन टेक अ डिसीजन, नो आई कैन नॉट स्टे बैक विद दिस पर्सन, हम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये तो बहुत ही बुरा जो है सिचुएशन है, और सिचुएशन में हम कुछ भी हम आगे इस नहीं कैरी ऑन कर सकते हैं। तो दिस लाइक ए परसीव थ्रेट और द रियल थ्रेट। जो रियल थ्रेट है हम उसी को वैसे ही परसीव कर रहे हैं, बट द थ्रेट इज लाइक हम कुछ ज्यादा उसको परसीव करते हैं, बात छोटी सी लेकिन उसको बहुत बड़ी हम परसीव करते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग विद दिस सिचुएशन। नेक्स्ट, हाउ रिलेशनशिप अफेक्ट्स और व्हाट अफेक्ट्स रिलेशनशिप। जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया था, एक बच्चे का कनेक्शन है ना, बच्चे का कनेक्शन क्या होता है, माँ से होता है। तो फैमिली, द कनेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, फैमिली डायनेमिक्स, पेरेंटिंग, एंड स्कूल प्रेशर, पीयर ग्रुप प्रेशर, एंड देन द फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो हमारे ट्रेड्स हैं, वैल्यूज हैं, वो सारी चीजों के साथ हमारी एक पर्सनालिटी ग्रो करती है, और वो उसका जो हमारा इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट हमारे माइंड में होता है, हमारे इमोशंस में होता है, और उसी के हिसाब से अटैचमेंट भी होता है और डिटैचमेंट भी होता है, और ट्रॉमास भी होते हैं। और वो ट्रॉमा मैरिज लाइफ में भी वो हमारे साथ साथ चलता है। और साथ ही साथ जो एक रिलेशनशिप है कि एक डॉटर का फादर के साथ, और डॉटर ऑफ एंड सन का मदर के साथ, तो वो कनेक्शन जो होता है वो हम अपने स्पाउस में ढूंढते हैं। सपोज अगर मदर से ज्यादा अटैच है सन, तो वो अपनी वाइफ में मदरलीनेस ढूंढेगा। बेटा है वो वाइफ से ज्यादा, मदर से ज्यादा कनेक्शन, तो मदर को अपनी वाइफ में, और वो अपने हस्बैंड में अपने फादर को। तो दिस इज व्हाट लाइक अ फैमिली डायनेमिक्स में ये सारी चीजें कनेक्ट वो देखना चाहता है। फैमिली डायनेमिक्स में और सारी चीजें, अल्कोहलिज्म है फैमिली में, या फाइटिंग है, या सिंगल पेरेंटिंग है, या स्टेप फादर है, या स्टेप मदर है। सो ये सारी चीजों का भी इफेक्ट, हस्बैंड एक पर्सनल एक इंडिविजुअलिटी है, उस इंडिविजुअलिटी पर उसका ये इफेक्ट सारा पड़ा हुआ है। और हम उस माइंडसेट को उस तरह से हम उसको देख नहीं रहे होते हैं। हम सिर्फ देख रहे होते हैं ये मेरा हस्बैंड है, एंड ही शुड लव मी, ही शुड टेक केयर ऑफ मी, एंड ही शुड गिव कंपेनियनशिप टू मी, एंड नर्चर, ही शुड नर्चर टू मी, या शी शुड नर्चर टू मी, शी शुड केयर फॉर मी माई इमोशंस। तो शी शुड, ही शुड, ही वुड, ही शी वुड, ये जो शुड और वुड है, इस ये जो एक्सपेक्टेशंस को शोकेस करता है, वो वहां पर एक सामने एक पिक्चर आ जाती है जो अफेक्ट करती है रिलेशनशिप को। कल्चर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, कल्चर का, लाइक बॉम्बे है, दिल्ली है। सो ऐसे भी केसेस होते हैं कि देखिए स्ट्रगल विद द कल्चरल नॉर्म्स, और वो हमारे मेंटल हेल्थ पे कहीं अफेक्ट करते हैं, बट स्टिल ट्राई टू पीपल एडजस्ट ओवर देयर। जैसे हमारी क्लाइंट है, शी इज फ्रॉम लखनऊ बट शी इज शिफ्टेड टू दिल्ली, तो दिल्ली का अलग कल्चर है, यहाँ का एक अलग बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप कनेक्शंस और नर्चरिंग फ्रॉम द लाइक अ फ्रेंड्स एंड सर्कल यहाँ का एक अलग है, बट वहाँ का अलग है। तो वहां पर कोई है ही नहीं जिससे वो बात कर सके, कोई है ही नहीं जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सके, नो वन इज देयर। तो वो सारा चीजों का इफेक्ट, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, एंजाइटी, पैनिक अटैक में जा करके, और वो फिर जा करके कहीं पे कहीं ना जाके डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे सामने कोई भी दिखाई देगा, तो या तो एक्टिंग आउट के रूप में, या तो हम कोई चीज तोड़ेंगे या फोड़ेंगे या अब्यूज करेंगे या सेल्फ हार्म करेंगे। तो इन मेनी वेज लाइक इट अफेक्ट्स
आवर रिलेशनशिप। तो हमें एक रिलेशनशिप में, जैसे पहले के समय में शादियां होती थी और आज भी किसी किसी फैमिली में कहते हैं ना 36 गुणों को मिलाना है, कुंडली मिलाना है। तो कुंडली मिलाने का मतलब हम आज उसको कहते हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मतलब कुंडली क्या मिलाना, आजकल तो लव मैरिज हो रही है ना अधिकतर, तो लव कम अरेंज मैरिज हो रही है, फिर भी अच्छी मैरिज हो रही है। तो ये दिस इज द लाइक दिस इज द को इंसिडेंस की वो अच्छी मैरिज हो रही है। वो परहैप्स वो कहीं ना कहीं कुंडली मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स मिल रहे हैं। आज के समय पे कहा जाता है कुंडली मिलाए ना मिलाए, लेकिन मिलाना बहुत जरूरी है कि पर्सनालिटी पैटर्न आपका पार्टनर का क्या है और आपका क्या है। तो पर्सनालिटी बिफोर गोइंग टू गेट मैरिज, पर्सनालिटी असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सनालिटी कि उसका क्या है, हमारा क्या है, टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी है। तो टाइप ए वाला हमेशा क्या कहता है, कमी का वो हर चीज में परफेक्शनिज्म ढूंढेगा, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और एवरीथिंग, लाइक अ वेरी हायरार्किकल और वेरी दिस थिंग। लेकिन जो टाइप बी वाला होगा, अरे क्या बात है, एक टॉवल रख दी तो कौन सी बड़ी बात है, शूज अगर हमने यहाँ उतार दिए तो कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह से चीजें आपस में मिसमैच करती है और वो डिस्कनेक्शन क्रिएट करती है, और वहां पर ही कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से इन और आउट्स में कैसे एंटर कर जाते हैं हमारे रिलेशनशिप में, तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। So, like a mood, attachment, feelings, building blocks of intimacy. तो how like a positive feelings you can get, जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत ही important fact है, जिसका इनिशियल जो हमारा कहते हैं कि लाइक जो बच्चा जिसने जन्म लिया है, द चाइल्ड, इसका रिलेशनशिप मैरिज के रिलेशनशिप से बहुत गहरा संबंध है। द चाइल्ड who who was secured, emotionally attached, and who was like जिसको कहते हैं उसको सिक्योरिटी उसको मिली, नर्चरिंग उसको मिली, मदर की उसकी मदर से नर्चरिंग मिली, यानी कि फीडिंग मिली, और उसका टॉयलेट ट्रेनिंग उसका बेहतर हुआ, और उसको सेफ्टी, उसका सेल्फ एस्टीम उसका बेहतर रहा, उसका जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इमोशनल बॉन्डिंग उसकी अच्छी रही। तो वो जो उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो पर्सनालिटी क्या होगी, पॉजिटिव पर्सनालिटी होगी, पॉजिटिव फीलिंग के साथ होगी। जब पॉजिटिव फीलिंग के साथ होगी तो बहुत सी चीजों को लेट गो करना, इग्नोर करना, और सरकास्टिज्म से, पुट डाउन से, एनवी फीलिंग से, जेलसी फीलिंग से, फाइडिलिटी इनफाइडिलिटी से उसके अंदर इतनी डेवलप नहीं होती हैं, क्योंकि वो सिक्योर रहा है, उसका जो अपब्रिंगिंग रहा है वो नर्चर रहा है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहा है, मदर ने उसको अच्छे से उसकी केयर की हुई है, या केयर गिवर ने उसकी केयर की हुई है। तो उसकी जो फीलिंग है वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है। तो आज जब वो रिलेशनशिप में आता है, तो वाइफ की छोटी, जैसे वाइफ ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, तो क्यों डाल दिया, तुमने ये कपड़े पहने तो क्यों कपड़े पहने हुए हैं, तुमने लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है, आई डोंट लाइक दिस लिपस्टिक, व्हाई शुड यू वेयर दिस ड्रेस, यू कम विद अनदर ड्रेस। मतलब हर बात में पॉइंट आउट करना, कंट्रोल करना, पावर दिखाना, या उसको कहीं ना कहीं उसको नैगिंग करना, या नो नेमिंग के नाम से पुकारना कि तुम बेवकूफ हो, तुम बुद्धू हो, तुम गंवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, इस तरह से बोलना। तो इस तरह की चीजों से वो लोग अपने आप को, वो उनमें होता ही नहीं है, दे डू नॉट हैव सच फीलिंग्स इन देयर पर्सनालिटी। तो दे डेवलप विद दिस पर्सनालिटी, दो जिसका अटैचमेंट अच्छा होता है, दे डेवलप द गुड फीलिंग्स। बट ऑन द अदर हैंड, जिनका अटैचमेंट में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक पेरेंटिंग स्किल्स बेहतर नहीं है, पीयर प्रेशर्स अच्छे नहीं है, बुलिंग रहा है, फिजिकल बुलिंग या मेंटल बुलिंग, इमोशनल बुलिंग या सेक्सुअल बुलिंग, वॉट एवर द बुलिंग वॉज देयर, उसका असर उसकी पर्सनैलिटी पर आता है और मैरिज को अफेक्ट करता है। और वो इंटीमेट रिलेशनशिप में वो हमेशा क्या रहेगा, ही विल ऑलवेज हैव लाइक अ मिसट्रस्ट टुवर्ड्स द अनदर पार्टनर, वो उसके अंदर मिसट्रस्ट रहेगा, वो कनेक्शन बनाना भी चाहेगा बट नॉट एबल टू कनेक्ट, और उसमें वो इनफाइलिटी ढूंढेगा, नहीं भी होगा तो जैसे उसमें स्कार्सिटी उसमें खोजेगा, हर चीज में वो कमियां खोजेगा, और वो कहीं ना कहीं उसको कमियां खोज करके अपनी ईगो को जैसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि नहीं, आई एम ओके नाउ, बिकॉज जिसको हम सैडिज्म बोलते हैं कि उसने उसको चोट पहुंचाया, उसको उसको रुलाया, और उसको
दुखी किया और उसके बाद खुश है कि हाँ नाउ आई एम इन कंफर्टेबल जोन, बहुत अच्छा है, वो रो रही है अब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो लाइक दैट वो एक जो है रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से स्पॉइल करने वाली कंडीशन बन जाती है, जो रिलेशनशिप में जो अटैचमेंट की सिचुएशन आती है। और आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है। आजकल की जो मैरिज लाइफ है उसमें स्टेप फादर्स हो रहे हैं, स्टेप मदर्स हो रही हैं, सिंगल पेरेंटिंग हो रही है, सेपरेटेड फ्रॉम होम हो रहा है, और साथ ही साथ वैल्यूज की लैकिंग हो रही है, हाई मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हाई टेक्नोलॉजी हो रही है, जिसमें कि मोबाइल का बहुत ज्यादा रोल हो रहा है, मोबाइल से अटैचमेंट ज्यादा है। देखें कि मोबाइल जैसे हमारे इसी केस में क्या है, ही इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम मोबाइल एंड लैपटॉप, लेकिन वाइफ के साथ कनेक्शन नहीं है। वाइफ जब पास में आती है तो मोबाइल लेकर के और लैपटॉप लेकर के खोल देगा, कहेगा कि नहीं देखो मेरे पास बहुत वर्क प्रेशर है, और सी देखो मैं इतना सारा काम पड़ा हुआ है, और आई एम नॉट लाइक प्लीज गो हेड, हम फिर देखते हैं। सो लाइक दिस इज व्हाट द थिंग इज हैपनिंग कि हमारा अटैचमेंट मोबाइल एंड इंटरनेट एंड द मीडिया से हमारा ज्यादा हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ योर गुड पार्टनर, ब्यूटीफुल पार्टनर, हैंडसम पार्टनर, physically present available with you, but you are more connected with you and with your like इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। तो ये आपके ब्लॉकेज करते हैं, इंटीमेसी को ब्लॉक करते हैं, और फिर वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एंड अनअवेलेबिलिटी हो जाती है आपस में, एंड देन रेस्पेक्ट की फीलिंग खत्म होने लगती है। व्हेन यू आर नॉट गिविंग टाइम तो रेस्पेक्ट नहीं रह जाता है, व्हेन यू आर नॉट गिविंग रेस्पेक्ट तो आपके बात करने में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपकी इम्पेयर होने लगती हैं। और साथ ही साथ जो ग्रेटिट्यूड पे करने वाली बात होती है कि आई पे ग्रेटिट्यूड दैट यू आर विथ मी, और लाइक आई पे ग्रेटिट्यूड दैट शी इज विथ मी, तो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग ही नहीं रहती है। तो ऑल दिस लाइक अ ब्लॉकिंग द रिलेशनशिप। तो पेन पॉइंट्स में क्या आता है, एंगर है, एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो बढ़ता जाता है, और फिर क्या आ जाता है कि हम वॉयलेंट हो जाते हैं, और वॉयलेंट में सोचते हैं कि हम उसको तभी, हम इस चीज को तभी रोक सकते हैं, एक चांटा मारो, या खुद को हार्म पहुंचा लो, या सुसाइड कर लो, अटेम्प्ट सुसाइड, थ्रेटनिंग फॉर सुसाइड, थ्रेटनिंग फॉर दिस, या गो फॉर द अनदर रिलेशनशिप, वो सारी चीजें भी हो जाती हैं कि बिकॉज ऑफ। और रिलेशनशिप की बात भी किया जाए तो देयर द वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर, जहाँ पर अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे रिलेशनशिप आज ट्विस्ट होते जा रहे हैं। एक सिंगल रिलेशनशिप की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, तो मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जिनको कि 15 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को इलेबोरेट किया गया है रिसर्च साइंटिस्ट ने। तो वो भी आगे डिस्कशन होगा। तो नाउ नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट कि फ्लाइट ऑफ लाइक फ्लाइट और फाइट हमारे इसी केस में ही है कि हम करें तो क्या करें। फ्लाइट और फाइट का ये इमोशनल थ्योरी है, इमोशनल थ्योरी जो हमारी जेम्स लैंस की थ्योरी बहुत फेमस है। और इस थ्योरी के हिसाब से जो स्ट्रेस अगर आता है तो स्ट्रेस को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या करते हैं लड़कियां अवॉइड करने के लिए, वो दे गो टू द देयर पेरेंट हाउस, कि भाई हम नहीं सहन कर सकते, मुझे सहन नहीं होता कि द husband is with me but he is not living with me, he is not connected with me, भाई ऐसे कैसे रह सकते हैं। या wife is with me but she is like at every time talking to her parents कि मम्मी ये बात है, और पापा ये बात है, ये बात है, every time like she is picking the call and she is just busy with the phone and talking in her family। कहते 10 hours one of the patient came हो, कहते 10 घंटे 8 घंटे मेरी वाइफ पूरे टाइम मायके में ही फोन करके बस सारी चीजें मायके से। तो दिस इज व्हाट लाइक अ, तो एक होता है फ्लाइट, ये दिस अ फ्लाइट, हाँ लाइक हम आई डोंट वांट टू फेस, so I just going to avoid। तो either the physically you are going to withdraw or the mentally you are going to withdraw, so in a both ways। तो आप क्या करते हो सिचुएशन से आप फ्लाइट कर जाते हो। तो द सेम केस जो है वो ही इज लिविंग ओन रूम, अपने रूम में ही रहता है, और कैसे रिलेशन बना, कैसे द एक्सपीरियंस गॉट एक्सपेक्टेड, तो इज वेरी सरप्राइज फॉर हर कि कैसे क्या हुआ। तो बट शी इज डूइंग एफर्ट्स की फाइट कर रही है, वो अपने आप से लड़ रही है, वो सिचुएशन से लड़ रही है, स्ट्रेस से लड़ रही है। और इवन दो शी हैज एंजाइटी, शी हैज अ वैक्यूम, शी हैज अ एम्प्टी फीलिंग, शी हैज अ फीलिंग ऑफ बोर्डम, she has a frustration, she brings that thought but she doesn't bring the thought of divorce। और एग्रेशन भी उसका बहुत कम हो गया है। तो एवरीथिंग इज देयर, बट लेकिन वो बिकॉज ऑफ द थेरेपीज जो मैंने आपको बताया कि ऑल थेरेपीज आर गोइंग ऑन, तो शी इज लाइक
she is improving with all scarcity of the emotional level. Next. So it is very important for the for the couples those who are coming for the helper. वो बहुत important होता है. आ तो जाते हैं couples. अभी तो she is coming single and she is asking her husband कि आप भी भाई जाओ किसी therapist के पास जाओ, किसी professional help के लिए आप किसी doctor counselor के पास जाओ, so that कि जो हम दोनों के बीच में bonding within a 1 year में ये ऐसा हो रहा है, तो why not you go there, you discuss your problem, you share your problems. और हो सकता है हम दोनों के बीच के आपकी अपनी जो प्रॉब्लम्स है आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स आपको साइकोलॉजिस्ट या आपको काउंसलर या रिलेशनशिप एक्सपर्ट आपकी मदद कर सके. तो वो शी इज सेइंग दिस थिंग, शी इज डूइंग एफर्ट्स. तो गोल सेटिंग में ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप आ तो रहे हैं, लेकिन कहते हैं लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई कर लेते हैं. घर वालों ने कहा है तो ट्राई कर लेते हैं कि भाई काउंसलर के पास जाइए, आप एक्सपर्ट के पास जाइए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए. लेकिन ऐसा है कि मैं तो भैया नहीं चला सकता. आई कैन नॉट कैरी ऑन विद दिस पार्टनर. मेरे को इस पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है. इवन दो चिल्ड्रंस आर देयर, तो भी मुझे नहीं रहना है. क्यों नहीं रहना है? अब तो देयर आर द मैनी थिंग्स. सो जो मैनी थिंग्स हैं वो देयर द जो इसको कहते हैं देयर द इश्यूज, देयर द कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि और एक केस के हिसाब से मैंने बताया से एवरीवन हैज अ डिफरेंट डिफरेंट ओन इश्यूज. तो अकॉर्डिंग देयर इश्यूज, और वो क्या होता है मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन कर लेते हैं, ओवर जनरलाइज कर देते हैं, एक बात से लेकर के सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं आई कैन नॉट लिव विद हर और हिम. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंटली प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर चॉइस? यू वांट टू स्टे विद द स्पाउस, यू डोंट वांट टू स्टे विद द स्पाउस. अगर आप स्टे नहीं करना चाहते तो उसके क्या फायदे हैं, और स्टे करना चाहते हो तो उसके क्या फायदे हैं. स्टे नहीं करना चाहते हो तो उसके क्या फायदे हैं, और उसके क्या नुकसान है. नहीं करना चाहते तो फायदे ही नुकसान क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई दिस थिंग. तो हमारे ये 3 प्रोसेस आ जाते हैं: आइडेंटिफाइंग, स्टेबलाइज एंड एनर्जाइज. ये 3 चीजों को लेकर के आपको चलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई क्या इश्यूज है. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर माइंडसेट कि किस माइंडसेट से आप लेकर के आप आ रहे हो, किस माइंडसेट से लेकर के आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर, इंटीमेट, लवफुल, केयरिंग आप बनाना चाह रहे हो. और किस माइंडसेट के हिसाब से अपनी जो इमोशनलिटी है, हाई इमोशनलिटी, जो रेंज ऑफ, जैसे कहते हैं ब्लड प्रेशर अगर आपका 120/80 है तो इस नॉर्मल. अभी आज के एज में कहा जाता है कि आज के सिनेरियो में 140 टू 100 है तो भी आपका बेहतर है. लेकिन अगर 150, 60 और 110 आ रहा है तो इज अ हाई लेवल ऑफ. सिमिलरली आपके अपने रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, आपको टेम्परेचर देखना है. ये टेम्परेचर आपका किस लेवल पे, आपका टेम्परेचर, आपकी इमोशनलिटी, एंगर इशू है, ईगो इशू है, आपका आई एंड माई है, आपके हाई एक्सपेक्टेशंस है, आपकी अपनी स्कार्सिटी है, आपके अपने ट्रॉमास हैं, आपके अपने जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आपके अपने यूं कहें कि आपके अपनी जो भी जो चीजें हैं जो आप चीजों को स्ट्रेसेस हैं आपके आपके जो भी है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हीलिंग फ्रॉम फ्रॉम द सेल्फ इज इम्पोर्टेंट. तो आपकी गोल सेटिंग में है कि हम पहले वो ठीक हो जाए, पहले उसको ठीक होना चाहिए, पहले वो काउंसलिंग करा ले, फिर मैं काउंसलिंग कराऊंगा. दिस इज नॉट द फैक्ट. द फैक्ट इज दिस कि आप दोनों को, कपल्स, बोथ ऑफ कपल्स हैव टू सिट टुगेदर, हैव अ माइंडसेट कि आपके अपने इश्यूज क्या हैं, मेरे क्या इश्यूज हैं. हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. शेयर करने के साथ साथ जो हमें महसूस होता है कि हम कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, तो हैव अ प्लानिंग विद दैट. प्लानिंग के साथ एफर्ट्स करना है. तो प्रिपेयरनेस, एफर्ट, एंड देन पुटिंग दैट एफर्ट इनटू एक्शन. और जब हम एक्शन में करते हैं तो वो आपकी हेल्प होती है, और आपकी हेल्प आपके रेंज के हिसाब से होती है. किस रेंज में आप चल रहे हैं, 0 से 10 की रेंज में चल रहे हैं तो 10 अगर हाई है, हाई हर चीज में है, तो हाई से आप कैसे 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 कम आ सकते हैं. तो इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, थेरेपिस्ट इंडिविजुअल सेशंस हस्बैंड और वाइफ का अलग अलग बनाता है, और उसके अपने जो इमोशनलिटी है उसको स्टेबलाइज कराता है. तो आइडेंटिफाइंग, स्टेबलाइजिंग एंड देन एनर्जाइजिंग,
और जब हम एनर्जाइज होने लगते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर बन पाती है, कि जो हम डिसीजन ले रहे थे एज ए पार्ट ऑफ इम्पल्सिव हो करके, तो इम्पल्सिविटी हमारी काम डाउन होती है। और हमारे तीन माइंड होते हैं, इमोशनल माइंड, रीजनिंग माइंड एंड वाइस माइंड। तो इमोशनल माइंड से हम डिवोर्स में जा रहे थे, रेशनल माइंड में हम अपने आप को सही बता रहे थे, प्रूविंग दैट आई एम राइट, शी इज रॉन्ग, सो प्रूविंग अदर्स इज रॉन्ग, ब्लेमिंग गेम, ब्लेम कर रहे थे एक दूसरे को, तो ब्लेमिंग गेम। तो ये सारा चल रहा था, इनफाइनलिटी चल रही थी, एंड दैट स्कार्सिटी को हम बहुत हाईलाइट करते जा रहे थे। तो हम उसको हम समझ पाते हैं ना रियलिटी कॉन्टेक्स्ट, तो हम एनर्जाइज कर पाते हैं। और फिर अचीविंग द गोल, जो हमारा गोल हमने बनाया है कि वी आर गोइंग टू यूनाइट ईच अदर और वी आर गोइंग टू सेपरेट, वी आर गोइंग टू यूनाइट, दैट इज व्हाई केम टू द थेरेपिस्ट। तो हम उसको अचीव करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, और हमारे माइलस्टोन्स जो हमारे होते हैं, that milestone is going to get ahead. Next, जो माइलस्टोन्स है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कीप फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। अभी जैसे कि प्रायोरिटीज क्या है, कि अभी शी इज अंडरस्टैंडिंग दिस इज माई प्रायोरिटी, हमारा जो केस है वो कह रही है दिस इज माई प्रायोरिटी, माई रिलेशनशिप इज माई प्रायोरिटी, माई चाइल्ड इज माई प्रायोरिटी, माई हेल्थ इज प्रायोरिटी, शी इज अंडरस्टैंडिंग, बट वॉट अबाउट द नेक्स्ट। सो फोकस ऑन द प्रायोरिटी की, जो रिलेशनशिप का थोड़ा जो वक्त है, 15, 15, 20, 20 years बीत जाते हैं बिकॉज ऑफ सम ईगो, आई एंड माई, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ब्लेमिंग गेम और लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो हमारा प्रायोरिटी सेट करना है, फोकस सेट करना है कि लव इज मोर इम्पोर्टेंट, केयर इज मोर इम्पोर्टेंट, बॉन्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, लो एंड एक्सपेक्टेशंस इज दैट एक्सपेक्टेशन जो हम जितना कर सकते हैं, लोअर ऑफ योर एक्सपेक्टेशन मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज अ मोर प्रायोरिटी रादर देन लाइक अ फोकसिंग ऑन दिस फैक्टर्स, कि नहीं ये इंपॉर्टेंट ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा। तो व्हाट अबाउट द पर्सन, आपके लिए पर्सन इंपॉर्टेंट है, वाइफ इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, या उसकी बातें इंपॉर्टेंट है? बातें इंपॉर्टेंट है तो नेचुरली योर लाइफ इज गोइंग टू बी स्पॉइल, योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू स्पॉइल, तो स्पॉइल होने ही होने हैं। तो कहते हैं सोलमेट, जो रिलेशनशिप बनता है वो सोलमेट, कहते हैं सोलमेट यानी कि सोल से कनेक्शन। तो सोल का मतलब है कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्ट विद योर सोल, कि जो सोल का कनेक्शन है हमारा, कहीं ना कहीं कहते हैं ये हमारा प्रीवियस कार्मिक अकाउंट्स का इसका काफी रोल होता है। तो ये भी एक अवेयरनेस दी जाती है कि व्हाई शी इज विद मी, व्हाई ही इज विद मी, व्हाई नॉट अदर। हमारी शादी कहीं और हो रही थी लेकिन वहां नहीं हुई, यहाँ ही हुई, व्हाई इट इज सो। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रीवियस ये कार्मिक अकाउंट है। जब हमें अवेयरनेस मिलती है कि दिस माय प्रीवियस कार्मिक अकाउंट, बिकॉज ऑफ दैट आई एम विद दिस पर्सन, एंड सो, तो कुछ ना कुछ मैंने उसको प्रीवियस बर्थ में ऐसा उसी के साथ किया है, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग विद मी। तो वहां पे फॉरगेटफुलनेस एंड फॉरगिवनेस आ जाता है। तो दैट इज अ लाइक स्किल मैनेजमेंट में कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट का मीन्स है जो ये हो रहा है, जो कर रहे हैं, उसको थोड़ा साइड बाय साइड कर देते हैं, और हम उसको थॉट वाइज उससे हम कनेक्ट होते हैं, और थॉट वाइज में प्रीवियस बर्थ में जा करके एंड देन ask sorry and ask like apologize कि whatever like I have given you pain in the previous birth, and right now we are with I am with you, you are with me, और इस समय बिकॉज ऑफ दिस ये हो रहा है, अभी मुझे माफ करना। तो वेन एवर यू आर डूइंग प्रेयर, वेन यू आर कनेक्टिंग विद द मेडिटेशन, विद द लाइक कनेक्शन विद द नेचर और कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर, सो यू आर टेकिंग दैट लाइक काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट कॉस्मिक पावर, और वो पावर, वो एनर्जी आप उसको बार बार भेज रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि जो उसका जो एक माइंड उसके पास जो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए भरी हुई है, वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्लीन होने लगती है। तो क्लीनिंग दैट एनर्जी, और उस एनर्जी के साथ साथ फिर जैसे ये इमोशनल फीड फोकस थेरेपी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। स्किल मैनेजमेंट में मैंने डिस्ट्रैक्शंस का बड़ा रोल होता है, कि हाउ यू कैन डिस्ट्रैक्ट, और कम्युनिकेशन स्किल्स का हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट, हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन में बहुत कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, आप सरकास्टिक बहुत हो जाते हैं, आप हर बात पे कटाक्ष करते हैं, हर बात में आप उसको नीचा गिराते हैं, पुट डाउन करते हैं, हर बात में ब्लेम गेम करते हैं। तो हाउ यू कैन लाइक improve yourself rather than change yourself, improve yourself, accept the things how it is,
and with the weaknesses you have to accept it, and with the strengths you have to accept it. So these are the skills जो को आपको अपने आप को बताना होता है, अपने आप से बात करना होता है, कोवर्टली आपसे अपने आप से बात करना होता है कि आपको सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, पर्सन को एक्सेप्ट करना है विद द वीकनेसेस एंड विद द स्ट्रेंथ्स। और उस वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स के साथ साथ आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को करने के लिए you have to confess, or you have to have some assertiveness skills also. Time to time you have to use confrontation भी, कभी कभी हमें confront करने की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी जैसे कि वो बात हम नहीं कह पा रहे हैं, उस बात को कहने की आवश्यकता होती है कि क्या बाउंड्री सेट कर सकते हैं, what are the boundaries which need to set, what are the goals you need to set। तो उस स्किल्स को हमें डेवलप करने के लिए उसको एक एनहांसमेंट करते हैं। एंड देन डिस्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, जो हमारे बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब है, इतना ज्यादा डिस्टर्ब है और आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, एकदम आप सुनना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी, अब मुझे नहीं सुनना, आप जो भी मुझे सुना रहे हो, आई वॉन्ट पीस ओनली, लेकिन पीस भी नहीं है, अंदर से है, एकदम रेस्टलेसनेस है, इनर रेस्टलेसनेस है। तो ऐसे समय में आपको एक ऐसा टेक्निक है जो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको 3 तरह के आपको इसमें सेंसेशंस है, उन सेंसेशन में काम करना होता है। जैसे हियरिंग है, विजन है, देखना है, सुनना है, और साथ ही साथ फीलिंग टच। तो ये 3 प्रकार के सेंसेशन में आप उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपसे मरी आप बहुत डिस्टर्ब हैं अपने हस्बैंड को लेकर के, देखो हस्बैंड फोन में बात कर रहा है और मैं कितना परेशान हूँ, अपने रूम पे अकेले बेड पे पड़ी हूँ, कितनी परेशान हूँ। तो उस समय आप अपने रूम के चारों तरफ के अपने चारों तरफ के रूम को देखें, उसमें देखें क्या क्या चीजें इसमें बहुत फोकस हो रही हैं, क्या क्या चीजें दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 5 चीजों को देखें, उसको आप विजुलाइज करें। विजुलाइज करने के बाद देन सी कि हाउ इट इज लाइक उसको एनालाइज करें एंड देन फील करें उसको। और फील करने के बाद देन यू कैन गो अबाउट द हियरिंग, कि आपको क्या अंदर की क्या चीजें सुनाई पड़ रही हैं, अंदर कैसी चीजें, क्या क्या ब्रीदिंग की चीजें सुनाई पड़ रही है, टॉ आप क्या बात कर रहे हैं, अपने आप की चीजें क्या सुनाई दे रही हैं, या बाहर से क्या चीजें सुनाई दे रही हैं। तो पे अटेंशन ऑन दैट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को। एंड देन टच को फील करें कि टच जो हमने जैसे बाहर रखा हुआ है, फ्लावर वास रखा हुआ है, हमने फ्लावर वास देखा, फ्लावर एक बहुत सुंदर कलर का है, रेड कलर का है, तो रेड कलर का फ्लावर मेरे हाथ में है। एंड देन उसकी खुशबू है, स्मेल हम कर रहे हैं, फ्लावर कितना खूबसूरत है, उसकी टेक्सचर को फील कर रहे हैं, वो टेक्सचर के साथ साथ जैसे अपने बालों में लगा वो फील कर रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे मेरे हार्ट रेट को कम करता जा रहा है, कैसे हमें कामनेस दे रहा है। फिर उसके साथ साथ विजुलाइज करना आप शुरू कर दें, जैसे कि आप फ्लावर से हम एक गार्डन में पहुंच गए हैं, गार्डन से कहीं और सुंदर एक ऐसी जगह पे पहुंच गए, यू आर फीलिंग सो लाइक जैसे फ्लाई इन द स्काई, ऐसे करके आप पहुंच गए हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन करके आपका जो माइंड बार बार इट वाज ऑब्सेस्ड कि मेरा हस्बैंड, मेरा हस्बैंड, मेरा husband, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, एंड पूरी रात टॉस एंड टर्न करके आपकी बीत रही है। तो इस तरीके से लाइक मैनेजिंग डिस्ट्रेस मैनेजिंग बाय योरसेल्फ और बाय द लर्निंग स्किल्स। द नेक्स्ट, and this is a stage called as a post conflict stage। एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टेज से जब हम बाहर निकलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जिससे बाहर हम निकलते हैं, तो ऐसी जीत फील करते हैं जैसे कि हमने इस लड़ाई से युद्ध जीत ली। हाँ, जैसे ये कहते हैं ना कि गौतम बुद्धा ने माइंडफुलनेस टेक्निक में कहा कि हजारों युद्ध फिजिकल लेवल पे आप जीतना आपके लिए आसान है, लेकिन इमोशनल लेवल की एक फाइटिंग भी आपके लिए लाइक इम्पॉसिबल। तो कैसे इमोशनल जो फाइटिंग आप कर रहे हो, वो कितना आपको उससे आप जीत पाते हो, अपने आप को आप उसे निकाल पाते हो, और आप एक एक वेब जो बन रहा था, एक स्पाइडर का जो वेब बन रहा था, उस स्पाइडर के वेब से आप बाहर निकल पाते हो और फील फ्रीडम, एक इमोशनल फ्रीडम फील करते हो। क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बन जाती है व्हेन यू गॉट मैरिड कि हमारा एक एक डिसीजन लेना हमारे लिए मुश्किल होता है इंडिपेंडेंटली। सो एवरीथिंग लाइक अ डिपेंडेंट ऑन ऑन योर स्पाउस, कि नहीं जो भी होना है स्पाउस के साथ होना है। तो यू गेट इंडिपेंडेंट, यू आर एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, यू स्टार्ट लिविंग
independently, you feel freedom, you feel like a emotionally strong, you feel confident, you feel like a energized within the self, you feel like a relaxed, you feel calm, you feel like a some kind of happiness by giving something. हम अभी अपना लेने की ही कोशिश कर रहे थे, मुझे प्यार मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे कोहेसिनेस मिले, मुझे नर्चरिंग मिले, एवरीथिंग आई वांटेड टू टेक, वांटेड टू टेक, वांटेड टू टेक। अब मेरे अंदर माइंडसेट क्या डेवलप हो गया कि नाउ आई एम गोइंग टू गिव एवरीथिंग। मैं अब गिवर हो गई हूँ rather than like a receiver. So when I'm going to giver, so I became like a I can say कि एक मेरे अंदर भी एक कॉस्मिक वो पावर आ गई है, एक यूनिवर्स की पावर आ गई है जो देता है, एक नेचर की पावर आ गई है जो सूरज रोशनी देता है, चांद एक चांदनी देता है, धरती एक खुशबू देती है, मिट्टी भी खुशबू देती है, लाइक पानी, पानी हमें एक कूलनेस देता है, सब देते हैं नेचर। तो मैं भी एक पार्ट ऑफ नेचर हूँ। तो मैं ऐसी नेचर लेकर के क्यों, जैसी शादी हुई तो ऐसा नेचर हमने एकदम से अचानक क्यों बनाया कि सब कुछ हमें मिलना ही चाहिए। तो दैट माइंडसेट इज गोइंग टू चेंज विद द थेरेपी, द प्रोसेस ऑफ थेरेपी। और वहां पर प्रोसेस आता है, नो आई have to live, I embrace with my problems, I will overcome these problems, and now I am going to move, I am going to give everything to other। और वो एक दिन आएगा, he will come back, क्योंकि जो आप देते हो वही वापस आता है। तो जैसे कहते हैं as you sow you will reap, आप जो बो रहे हो वही आपको मिलने वाला है। तो सेम चीज है कि आप बराबर बराबर आपके वाइब्रेशंस प्यार के जा रहे हैं, उसके सपोर्ट के जा रहे हैं, इमोशनल बिलोंगिंगनेस के जा रहे हैं, और उसके क्लीनिंग, उसकी स्कार्सिटी को क्लीन करने के जा रहे हैं, गुड विशेस जा रहे हैं। एवरी टाइम वेन एवर आप स्ट्रेस में होते हो तो भी आप स्ट्रेस में होते हुए भी कि नहीं वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो गया है, वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आकर रहने वाला है, वो बहुत जल्दी आकर मेरे पास रहने वाला है। उसका सब माइंडसेट उसका बदलता जा रहा है, प्रीवियस पैटर्न उसके सब अनहैबिट होते जा रहे हैं, वो रीलर्न करना शुरू उसने कर दिया है। सो ऑल अबाउट व्हेन यू आर डूइंग 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 और इट इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट। अब हम आपको एक कन्वर्सेशन अपने ही क्लाइंट का सुनाने जा रहे हैं, और नाउ यू आर गोइंग टू हियर माय क्लाइंट्स कन्वर्सेशन, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फिनिश। Is there any link to the audio, ma'am? Because I'm not getting it. This is the मैम आप स्लाइड को प्रेजेंटर व्यू में करेंगे तो ऑडियो विजिबल हो जाएगा आई थिंक। बॉटम लाइन में क्वेश्चन मार्क के बगल में दो एरोज बने हुए हैं हाँ स्क्रीन के जी, नीचे, आप उनको प्रेजेंटर व्यू प्रेजेंट करेंगे तो आ जाएगा बॉटम कहाँ लाइन से? में। बॉटम लाइन वेयर इट इज? बॉटम लाइन सबसे नीचे स्क्रीन पे जहाँ पे पेज 11/14 लिखा हुआ है, वहां पे क्वेश्चन मार्क के बगल में जो दो एरोज है आप इनको क्लिक कर दीजिए, एरोज को। एरोस को, कुछ एरोस नो। अब आप बैक स्लाइड जाके वापस इस स्लाइड को ओपन कीजिएगा। क्लिक टू एग्जिट, दिस इज नॉट अ मतलब ही तो एवरीबडी हु इज इनटू अ सैड सिचुएशन और अ सैड प्लेस वो तो चाहते ही हाँ। chat react, where the chat react to chat, no? एंड देन प्रोबेबली React, तो of course that no? sadness is taken over. I started looking also more sad and whatever. But मतलब मुझे लग रहा है कि वो sadness temporary है क्योंकि कई चीजों से ना rising up. Again you just say Shanu ji और what you said। ठीक है मतलब आई विल, अभी मुझे लग रहा है कि जितने मैंने जो भी प्रयास किए in the way I was doing it, it was not very मतलब working just out. let me see। Maybe working out for me, मतलब मुझे तो एक तरह से सुकून था, but उसमें जो connection Gargi, are you able to hear me? यस मैम। मैम तो ऑडियो गार्गी, स्लाइड में गार्गी send this link to her। मैं भेज रही हूँ उनका नंबर, शानू जी का। I played the audio. Was it audible? यस मैम, बट वाज ऑडिबल वेरी लाइक लेस, लाइक द वॉइस वाज Yeah, the वेरी लो। voice was, I voice think was very low. the voice was Okay, low. I think you can go back to the slide once again. I think then it will be more audible. Okay, one second. Let me just. और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी
कि because all of you are having a very good experience in this field, आप लोग क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमारी जो क्लाइंट है उसमें मदद करने के लिए, आप क्या बताना चाहेंगे कि मैं और कैसे उसकी मदद कर सकूं, कि what is your opinion, how she will go about, what she should take decision, how she come out from that like a situation or condition. So what is your opinion? I would like to ask from opinion. और जो types of marriages हैं now she will also going to discuss about it. नहीं? I think so उस पे वो लगाना होगा माइक. दुखी होने से तो कुछ नहीं होगा, मतलब इट जस्ट मेकिंग मी सैडर, और सामने वाले को ये रियलाइज भी नहीं हो रहा है दैट यू नो आई एम गेटिंग सैडर, बिकॉज प्रोबेबली वो खुद ही इतना सैड है कि उसको क्या ही दिखेगा. मतलब ही तो एवरीबडी हु इज इनटू अ सैड सिचुएशन और अ सैड प्लेस, वो तो चाहते ही कि और लोग को उसमें पुल कर लें. And then probably, you know, but I don't. So of course that sadness is taken over. I started looking also more sad and whatever. But मतलब मुझे लग रहा है कि वो sadness temporary है, क्योंकि कई चीजों से ना I'm rising above a lot of things also. और तो ठीक है, मतलब I will. अभी मुझे लग रहा है कि जितने मैंने जो भी प्रयास किए, in the way I was doing it, it was not very मतलब working out so much. Maybe working out for me, मतलब मुझे तो एक तरह से सुकून था, but उसमें जो connection एक build होना चाहिए था, या एक सामने वाले को जो space probably चाहिए थी, it didn't work out for the relationship. कि मैंने अपनी बात बोल ली, मैंने बोल लिया कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है, तो यू नो कि उस तरह वो लग गया है. तो now I have to think what is good or bad for the relationship and probably then act accordingly. तो ये सब चीजें ठीक है मैम, करती हूँ. I'll be patient and होप कि मतलब ये चीजें रीच करे, और लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी गैप नहीं करना है, टाइम के अंदर करना है, और लगातार पहले तो 20 डेज और फिर 40 डेज, ये 2 दिनों, दो जो ये टर्म्स हैं, इनका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है. शायद मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक क्लाइंट थी एंड शी वाज MBA एंड दैट शी वाज मैरिड विद वन बॉय. उसका तीसरा अधिकारी में जॉब में लग गया था. अर्लियर ही वाज अ प्रोफेसर व्हेन ही वाज कमिंग टू मी. तो उसके साथ वो था, मतलब दैट वाज अ सम प्रॉब्लम विद सम व्हाट टू से ब्लैक मैजिक. ब्लैक मैजिक क्या, उसको दिखता था कुछ ना, तो वो बहुत ज्यादा मतलब शी वाज, मतलब उसको एज